नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है बिल का अनादरण, उसमें आज अपना है टॉपिक बेचान किए हुए बिल का अनादरण। जब बिल का बेचान किया जाता है और जब उसका अनादरण हो जाता है तो बेचान की दशा में जो बिल होता है वो बेचान प्राप्तकर्ता के पास होता है। तो बेचान प्राप्त करता है वो उसका अनादरण करवाता है, उसका प्रमाणन करवाता है। किससे करवाएगा? वो प्रमाणन करवाएगा नोटरी पब्लिक से। तो इसमें जब भी बिल का अनादरण होता है तो सारे जो पक्षकार होते हैं वो क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। लेखक क्या एंट्री करेगा? जब बिल का अनादरण होएगा तो लेखक तो स्वीकारकर्ता के तो नाम लिखेगा, तो एंट्री करेगा वो एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट। और जमा किसको करेगा? बेचान प्राप्तकर्ता को। और बेचान प्राप्तकर्ता को ये क्या लिखता है? एंडोर्सी, यानी जिसको बेचान किया है। एंट्री बनी एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। ये कितने रुपए से बनेगी? इसमें दोनों बिल की राशि प्लस में नोटिंग चार्जेस जोड़ के आएगा। बिल की राशि प्लस में नोटिंग चार्जेस जोड़ के आएगा, तो ये एंट्री करेगा एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। उसके बाद है स्वीकारकर्ता। स्वीकारकर्ता के लिए तो फिक्स एंट्री है, वही करता है चाहे बिल किसी के पास हो। वो क्या करता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर, यानी लेखक को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। और बेचान प्राप्तकर्ता क्या करेगा? बेचान प्राप्तकर्ता करेगा, ये तो किसको जानता है? एंडोर्सर, यानी उसको लेखक को जानता है। ये करेगा एंडोर्सर को वापस नाम लिखेगा, एंडोर्सर अकाउंट डेबिट। क्या लिखेगा? एंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और टू में क्या लिखेगा? एंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और टू क्या लिखेगा? टू लिखेगा कैश अकाउंट। तो यहाँ पे तो आएगी टोटल राशि, यहाँ पे बीआर की राशि यानी नोटिंग चार्ज की राशि। तो जब बिल किसके पास हो? बिल बेचान प्राप्त करता है यानी बेचानी के पास हो, और बिल का क्या हो जाए? अनादरण हो जाए, तो उसके तीनों पक्षकार है वो एंट्री करेंगे। लेखक तो क्या करेगा? एक्सेप्टर टू एंडोर्सी। एक्सेप्टर यानी स्वीकार करता के तो वो क्या करेगा? नाम लिखेगा। और एंडोर्सी यानी बेचान प्राप्तकर्ता की जमा करेगा। और राशि कितनी आएगी? दोनों जोड़ के आएगी, बिल की राशि और प्लस में नोटिंग चार्ज। स्वीकार करता एंट्री करेगा बीपी नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर। बीपी में आएगी बिल की राशि, नोटिंग चार्ज में नोटिंग चार्ज की राशि, और ड्रॉवर में दोनों जोड़ के आएगी। बेचान प्राप्तकर्ता क्या करेगा? एंडोर्सर को जानता है, वो एंडोर्सर को वापस डेबिट करेगा टू बीआर टू कैश। बीआर में बिल की राशि, कैश में कैश की राशि। अब अपने क्या करते हैं? इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। ए ने 1 जनवरी 2018 को 50,000 का माल बी को बेचा। जिसकी एवज में बी ने 3 माह का बिल स्वीकार किया। जिसके एवज में बी ने क्या किया? 3 माह का बिल स्वीकार किया। 4 जनवरी को ए ने इस बिल को सी को बेचान कर दिया। देय तिथि पर बिल का
अनादरण हो गया। ए बी सी की जर्नल बनाइए। यानी कि पहले ए ने माल बेचा किसको, बी को, बी ने 3 माह का एक बिल स्वीकार किया, यानी ए ने लिखा, ए ने इस बिल को लिखा, बी ने क्या कर लिया, स्वीकार, और ए ने क्या किया, इस बिल को सी को बेचान कर दिया। ये मान लो कब बेचान किया, 4 जनवरी को कर दिया। ठीक है, दे तिथि पर बिल का अनादरण हो गया। ए बी सी की जर्नल बनानी है आपको। पहले लिखो, ऊपर लिख लो जर्नल, फिर लिखो ए बी और सी। ए देखो, ए ने सबसे पहले क्या किया, माल बेचा है। ए ने माल बेचा, और किसको माल बेचा है, बी को माल बेचा है। तो ए ने जब बी को माल बेचा तो ए माल बेचने की एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और ए ने बी को कितने का माल बेचा है, ए ने बी को माल बेचा है 50,000 का, तो ये एंट्री करेगा 50,000 से। तो एंट्री बनी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए से, 50,000 से बन गई। उसके बाद तो बी ने क्या किया, माल को खरीदा, तो बी खरीदने की एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा, ए से, टू एज अकाउंट। एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट कितने रुपए से, 50,000 से। सी इसकी कोई एंट्री करेगा ही नहीं, क्योंकि सी पर तो इस बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि ए ने माल बेचा और बी ने क्या किया, उस माल को खरीद लिया। तो ए ने माल बेचने की एंट्री कर दी, बी ने खरीदने की एंट्री कर दी। अब इसके लिए ए ने क्या किया, बी पर बिल लिखा। ए ने बी पर बिल लिखा, तो ए बिल लिखने की एंट्री करेगा, ए के लिए वो बी आर हो गया। तो ए करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ए क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किस पे लिखा, बी पे, टू बीज अकाउंट। एज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। तो ए ने क्या कर दिया, बिल लिखने की एंट्री, और बिल कितने का लिखा, 50,000 का, तो ये 50,000 से एंट्री होगी। ए ने क्या कर दिया, बिल लिखा 50,000 का, तो एंट्री कर दी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। बी ने क्या किया, बिल को स्वीकार किया, तो उसके लिए वो क्या हो गया, उसके लिए वो बीपी हो गया। तो वो क्या करेगा, स्वीकार करने की एंट्री एज अकाउंट तो डेबिट करेगा, एंड ड्रॉवर टू बीपी टू बिल्स पेबल करेगा। और बिल कितने का हो गया, 50,000 का। तो ए ने बिल लिखा, वो तो एंट्री कर दी बी आर टू बी, और बी ने क्या किया, स्वीकार कर लिया, तो ए टू बीपी। उसके बाद क्या हो गया, देखो इसने इस बिल को 4 जनवरी को बेचान कर दिया। ये तो होगी सारी एंट्री 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी, 1 जनवरी और 1 जनवरी। अब 4 जनवरी को इसने बिल है वो सी को बेच दिया, तो अब बी सी को बेचा, तो ये एंट्री करेगा जनवरी 4, पाने वाला सी हो गया, सीज अकाउंट डेबिट, गया क्या, बी आर टू बिल्स रिसीवेबल हो गया। एंट्री क्या बनी, सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर। क्या एंट्री बनी, सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर। बिल कितने का था, 50,000 का। अब इसने किसको बिल बेचान किया, सी को, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसकी एंट्री अब सी करेगा जनवरी 4 को। उसके बाद बिल आया तो वो करेगा, उसके लिए बी आर हो गया, वो ये करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे प्राप्त किया, ए से टू एज अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितने रुपए का बिल था, बिल था 50,000 का। इसने क्या कर लिया, वो बिल प्राप्त कर लिया 50,000 का। तो एंट्री बनी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे प्राप्त किया, ए से टू एज अकाउंट, कितने रुपए से, 50,000 से।
तो इसने बिल वो उसको बेचान कर दिया। अब देय तिथि पर बिल का अनादरण हो गया। तो देय तिथि इसकी आएगी 1 जनवरी और 3 माह है तो 4 अप्रैल आएगी, 3 महीने वो हो गए, 3 दिन कौन से हो गए अनुग्रह दिवस वाले। तो 4 अप्रैल को ये क्या करेंगे, तीनों एंट्री करेंगे। जब बिल का अनादरण होता है तो एंट्री सारे करते हैं। तो पहले लेखक तो एंट्री करेगा एक्सेप्टर के अप्रैल 4, एक्सेप्टर के नाम लिखेगा, यानी ये करेगा बीज अकाउंट डेबिट। इसमें मान लिया नोटिंग चार्ज नहीं है तो बीज अकाउंट डेबिट और 2 क्या करेंगे, 2 उसके जमा करेगा ये सी के, 2 सीज अकाउंट, बीज अकाउंट डेबिट 2 सीज अकाउंट। इस सवाल में नोटिंग चार्ज नहीं है इसलिए पूरे बिल की राशि आएगी और बिल की राशि कितनी है 50,000। बिल की राशि कितनी है 50,000 है। तो एंट्री बनी बीज अकाउंट डेबिट 2 सीज अकाउंट 50,000 से। इसकी वो फिक्स एंट्री है, नोटिंग चार्ज तो लिखेगा नहीं और बाकी लिखेगा वो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2 जमा किसके करेगा ये इसके, ये तो इसको ए को जानता है, 2 एज अकाउंट यानी विपी टू ड्रोवर। कितने रुपए से, वही 50,000 से। और जो सी है वो किसको जानता है, सी ए को जानता है तो सी तो ए के नाम लिखेगा। तो अप्रैल 4 किसके नाम लिखेगा, ए के, ये एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट 2, वापिस इसकी उल्टी एंट्री कर देगा 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने से 50,000 से। तो ये हो गया बिल के अनादरण की एंट्री। तो ये हो गया जब बिल बेचान किया हुआ बिल अनादरित हो जाए तो सारे पक्षकार एंट्री करेंगे। दोबारा देखो, ए ने 1 जनवरी 2018 को 50,000 का माल बी को बेचा, तो ए ने बी को बेचा तो ए माल बेचने की एंट्री करेगा, बी माल खरीदने की एंट्री करेगा। तो ए करेगा पहले डेटर टू सेल्स वाली एंट्री, तो बीज डेटर हो गए यहाँ पे, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 से। बी ने माल को खरीदा तो बी माल खरीदने की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट कितने रुपए से 50,000 से। कितने से करेगा 50,000 से। तो एंट्री करेंगे परचेज टू ए 50,000 से। हो गया। सी इसकी कोई एंट्री करेगा ही नहीं क्योंकि ए ने बेचा बी ने खरीदा, सी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर है इसके लिए ए ने बी पर एक बिल लिखा, तो बिल लिखने की ए एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। ए क्या करेगा, बिल लिखने की एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल टू बी। किस पे लिखेगा वो बिल, बी पे, तो बिल्स रिसीवेबल टू बी हो गया 50,000 से। और बी क्या करेगा, बीपी की एंट्री करेगा क्योंकि उसके लिए स्वीकार किया है तो उसके लिए वो बीपी हो गया, वो करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बीपी कितने रुपए से 50,000 से। तो इसने क्या किया, बिल लिखा, इसने क्या किया, बिल को स्वीकार कर लिया। अब इसने 4 जनवरी को ए ने बिल को सी को बेचान कर दिया, तो इसमें बी का तो कोई रोल नहीं हुआ। सी ने ए ने बेचा किसको, सी को, तो पाने वाला सी हुआ, गया क्या बिल रिसीवेबल। तो एंट्री क्या बनी, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कितने रुपए से 50,000 से। सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 50,000 से। इसने बिल बेचा, उसने खरीदा, उसके लिए भी है बी आर ही है, इसके लिए बी आर था, उसके लिए बी आर है, उसके पास तो बी आर ही गया है, तो वो क्या एंट्री करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए 50,000 से। अब दे तिथि पर क्या हो गया, बिल का अनादरण हो गया। अनादरण पे एंट्री सारे करते हैं, अनादरण पे क्या होगी, सब एंट्री करेंगे, ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा। तो ए तो करेगा, एक्सेप्टर के तो नाम लिखेगा, एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, एक्सेप्टर अपने हो गया बी, तो बी के नाम लिख दिया। 2 क्या करेगा, वो एंडोर्सी करेगा, एंडोर्सी कौन है, सी, एंट्री बनी बी टू सी। और बिल कितने का था 50,000 का, तो एंट्री बन गई बी टू सी 50,000 से। ये क्या करेगा, इसके लिए फिक्स है बीपी नोटिंग चार्जेस टू ड्रोवर, तो नोटिंग चार्ज तो इसमें है नहीं इसलिए बीपी टू ए आ गया। सी करेगा, सी किसको जानता है, बी को नहीं जानता, वो किसको जानता है, ए को जानता है, इसलिए नाम किसके लिखेगा, वो ए के लिखेगा और 2 यानी बिल प्राप्त करने की उल्टी एंट्री करेगा ए टू बी आर। तो ये क्या हो गया,
जब बिल का बेचान किया जाए और उसका अनादन किया जाए तो इतनी एंट्री आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी कल करेंगे।